ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आईएमए कानपुर में चल रही ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में 3 वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे, जिसमें कोविड, हार्ट और आईवीएफ की जानकारी दी डॉक्टरों ने। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। All can be easily managed. You can manage remotely and see. And the people most of the time have the device. मैडम, जो आज का रिफ्रेशर कोर्स का जो सेशन चल रहा है उसके बारे में बताएं। इसमें आज तो एक तो सेशन है डॉक्टर नंदिनी जिसको की करानी है कोविड का, जिसपे कि कोविड की 3rd वेव के लिए बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रिकॉशन हम लोग को लेना है कि जिससे कि 3rd वेव हम लोग के यहाँ ना आ सके। आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ इसकी सीवियरिटी को ज़रूर रोक सकते हैं। दूसरा सेशन डॉक्टर अनिल त्रिवेदी का है, जिसमें कि रोल ऑफ स्टैटिन टू प्रिवेंट हार्ट अटैक को कैसे रोक सकते हैं हम लोग। एक ऐसी दवा है जिससे कि रोका जा सकता है। तो अगर जो हार्ट अटैक के मरीज जो होते हैं, जिनको हो सकता है अगर ये दवा लेते हैं तो शायद उनकी संभावना हार्ट अटैक की कम हो जाती है। तीसरा सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है गायनी का, जो कि डॉक्टर राशि मिश्रा कर रही हैं, उसके वो डायरेक्टर हैं। उसमें ये कि कब हमारे कपल को एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आजकल बहुत लेट मैरिजेस होती हैं। मैरिज के बाद भी लोग अपने कैरियर में बहुत व्यस्त हो जाते हैं बनाने में। उस चक्कर में उनकी जो एग की और स्पर्म की लाइफ स्पैन जो है वो कम होता चला जाता है। फिर उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट कराने चलते हैं तो वो इतना लेट हो जाता है कि अंडे दाने में अंडे ख़त्म हो जाते हैं या स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो उस तरह से फिर उनका नॉर्मल तरीके से वो गर्भ धारण नहीं कर पाते और बिना बात के लिए उनको आईवीएफ जैसी उसके लिए जाना पड़ता है। अगर ये कपल थोड़ा पहले करा ले तो बहुत मामूली सी दवाइयाँ आईयूआई के द्वारा ही ये सब काम हो सकते हैं। लेकिन इधर उधर 4 डॉक्टरों के यहाँ भटकते रहते हैं, लगातार एक ही दवा का प्रयोग जैसे क्लोमिड, क्लोमिफेन इस प्रकार की दवा करते रहते हैं, तो उससे जो है और अंडे ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इससे अंडे दाने में आगे चल के कैंसर बनने की बड़ी संभावना होती है। बहुत सारे मरीज जो इनफर्टिलिटी कराते हैं उनको 10% नॉर्मल मरीज से ज़्यादा ओवेरियन कैंसर के चांसेस होते हैं। स्टिमुलेशन बार बार स्टिमुलेट करते हैं तो उससे ओवेरियन कैंसर होता है। तो ये सब चीज़ें बताना चाहते हैं कि अननेसेसरी ऐसे ओवेरियन स्टिमुलेशन नहीं करना चाहिए और एक डॉक्टर के पास जाके सही राय लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा, शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ से आईवीएफ कंसल्टेंट। आज यहाँ आईएमए सीजीपी में हम जनरल प्रैक्टिशनर्स को डॉक्टर पी अरुल आ रही हैं चेन्नई से, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, हमें बताने वाली हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स को ये अवेयर कराने वाली हैं कि टाइमली पेशेंट्स का इनफर्टिलिटी बहुत राइजिंग ट्रेंड में है, काफ़ी बढ़ गया है इसका। वो 17% के करीब पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन इनफर्टाइल है इंडिया की। तो और इनफर्टिलिटी उनकी जो मेन हमारे काम करने वाली जनरेशन है, जो मेन जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बहुत सारे वर्किंग ईयर्स को अफेक्ट करती है, उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करती है, उनकी कैपेसिटी काम करने की उसको अफेक्ट करती है। और 40% फीमेल कारणों से होता है, 40% मेल कारणों से होता है, 20% दोनों लोगों की वजह से होता है। डॉक्टर अरुल बेसिकली हमें जनरल प्रैक्टिशनर्स को ये बताने वाली हैं कि ये जो इनफर्टिलिटी, जो कि एक हमारी इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप की इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसका सही तरीके से एक्सपर्ट की मदद लेके सही डायग्नोसिस और टाइमली जो उन्हें ट्रीटमेंट देना चाहिए वो होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर पेशेंट्स जनरल प्रैक्टिशनर और फैमिली फिजिशियंस के टच में रहते हैं और उनको गलत डायरेक्शन दी जाती है। गलत तरीके से ट्रीटमेंट होने की वजह से सालों वो अपना गलत दवाइयाँ खाते हुए वेस्ट करते हैं और फाइनली ये मतलब इस तरीके से पहुँचता है एंड कि उनको उनके गुणसूत्रों के बच्चे नहीं मिल पाते हैं, उनको डोनर का लिए जाना पड़ता है और कभी कभी किराए की कोख की भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और इवन आईवीएफ का लेट 10, 15, 20 साल के बाद डिसाइड करने के बाद भी 40 की एज में डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम आईवीएफ के लिए जाएंगे, उसमें भी वो सक्सेस नहीं पा पाते हैं। तो टाइमली यदि हम डायग्नोसिस और सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को, जैसे कुछ शुरुआत में जब वो बीमारी इनिशियल स्टेज में रहती है, उसे सही तरीके से ट्रीट कर लिया जाएगा। तो ये नहीं कहना है कि हर एक को आईवीएफ की ज़रूरत है,
उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए तो बिना आईवीएफ की मदद से भी उन्हें जल्दी प्रेगनेंसी की जा सकती है। रॉन्गली ट्रीट करने से, रॉन्गली लेट एक्सपर्ट की एडवाइस लेने की वजह से केस बिगड़ जाते हैं और लोग इस संतान सुख की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। तो वो जैसा कि बेसिकली बहुत केसेस में देखा गया है कि आपने जैसे बताया कि गलत ट्रीटमेंट, तो ये इतना क्यों अब ये चीज़ें होने लगी, इनफर्टिलिटी वाली चीज़ें क्यों होने लगी? क्या ये इसका ये मोबाइल का जो रेज है इसकी वजह से है या खान पान की वजह से, ऐसा क्या है, किस वजह से बढ़ रही है? देखिए, खान पान, जीवन शैली इम्पोर्टेंट वो है, स्ट्रेस भी नहीं भी कुछ है, स्ट्रेस का लेवल हाई है। पहले के लोगों की लाइफस्टाइल अलग तरीके की थी, अब की जीवन शैली काफ़ी अलग है। स्ट्रेस का लेवल, एक छोटे बच्चे की क्लास का भी स्ट्रेस उतना है, पहली दूसरी क्लास के भी बच्चे का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है जो कि शायद 12th के पहले के लोगों को नहीं रहता था। तो स्ट्रेस तो बचपन से बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ओबेसिटी, खान पान, गलत खान पान, खाने की चीज़ों में खाद्य पदार्थ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रह गई है, ये सब। इसके अलावा लेट मैरिजेस, मैरिज की एवरेज एज जो पहले 16, 17, 18 साल होती थी वो एवरेज हो गई है 26, 27 साल की। ये चीज़ इसलिए कि लोग प्रोफेशनली और अपने एजुकेशनली सेटल होना चाहते हैं, तब फैमिली प्लान करना चाहते हैं। लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्री मैरिटल अफेयर्स की वजह से मैरिज में जब वो प्लानिंग का प्लान करते हैं उसके पहले ही कई चीज़ें बिगड़ चुकी होती हैं। इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो चुकी होती हैं। लोग पहले बच्चे को इवन मैरिज के बाद भी, मैरिज के बिफोर तो नहीं, मैरिज के बाद भी नहीं एक्सेप्ट, रेडी नहीं है कि फैमिली अभी प्लान करेंगे, वो एबॉर्शंस के डिसीजन लेते हैं, जिस वजह से फिर आगे उनको जब वो प्लान करना चाहते हैं, जब वो रेडी होते हैं, तब उन्हें नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी। इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट इतने अच्छे आ गए हैं कि कैंसर सर्वाइवर्स भी बढ़ गए। कैंसर सर्वाइवर्स बढ़ने की वजह से कैंसर की मेडिसिन का इन गोनाड्स पे, शुक्राणुओं के नंबर पे, एक्स की क्वालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। पेशेंट यंग एज में कैंसर के ट्रीटमेंट से बच गया और उसके बाद में चूँकि ये सारी फर्टिलिटी की चीज़ें इन दवाइयों की वजह से गिर गई, जब वो शादी ब्याह और उस एज में घुसे तो फिर उनकी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है। तो अब आईवीएफ की मदद से हम इन छोटे बच्चों की भी हम शुक्राणु और अंडाणुओं को फ्रीज करके रख सकते हैं कि फ्यूचर में आज से 10 साल बाद जब वो फैमिली प्लान करें, शादी हो और वो अपनी प्लानिंग करें तो अपने जेनेटिक मटेरियल से वो अपनी गुणसूत्रों के बच्चे से बच्चा प्राप्त कर सकें। इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी भी इनफर्टिलिटी के उसमें टाइमली वो करें। हर कोई आईवीएफ के लिए नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं और भी, लेकिन इतनी लेट कर देते हैं लोग आईवीएफ के, इतनी लेट रेफरेंस आता है कि केस में कुछ बचा नहीं रहता है और उन्हें डोनर और सरोगेट का ऑप्शन देना होता है। ना परिचय देते हुए जो आज यहाँ व्याख्यान चल रहा है ऑनलाइन रिफ्रेशर्स कोर्स का, उसके बारे में बताएं। हम डॉक्टर A.K. त्रिवेदी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट रेजेंसी हॉस्पिटल में, और आज यहाँ पर 3 टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। उनमें एक टॉपिक है जो हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट के मुख्य कारणों में देखा गया है जैसे स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। इसमें एक छुपा हुआ दुश्मन भी रहता है जैसे जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल बचपन से भी बढ़ा हुआ हो सकता है और वयस्क होते ही इसका बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इसकी जांच निरंतर हर साल 18 साल की उम्र के बाद कराते रहना चाहिए। और देखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों को में रुकावट डालता है, हार्ट डिसीज़ होती है, ब्रेन डिसीज़ होती है, पैरालिसिस हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, हाथ पैर में भी ब्लड सप्लाई रुक सकती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये डॉक्टर रूपाली संजय गांधी में एडिशनल प्रोफेसर हैं जो कि ये बताएंगी कि कैसे इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए और उसके में क्या दवाएं इस्तेमाल होती हैं। इसमें एक दवा इस्तेमाल होती है जिसको स्टेटिन बोलते हैं। ये दवा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के अलावा हार्ट डिसीज़ को भी रोकती है और बढ़ने से भी रोकती है। अगर हार्ट डिसीज़ नहीं हुई है तभी ये प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, और जो हार्ट पेशेंट हो गए हैं उनको ये दवा लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, या जिनको हार्ट डिसीज़ होने का चांस है जैसे डायबिटीज़, उनमें भी दवा लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। तो ये दवा हार्ट डिसीज़ को रोकती है और हार्ट अटैक को रोकती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल चाहे कंट्रोल हो जाए तब भी ये दवा कभी भी लाइफ में बंद नहीं की जाती है, ये लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ती है। इसलिए पेशेंट्स को हम लोग ये करने, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स अपने आप ही दवा बंद कर देते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़िया हो गया, अब जरूरत नहीं इस दवा की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हार्ट डिसीज़ को बढ़ने से रोकती है और हार्ट अटैक को रोकती है। तो हार्ट अटैक रोकने की इससे अच्छी दवा
अब इस समय कोई नहीं है, इसलिए ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। ये डॉक्टर रूपाली संजय गांधी में प्रोफेसर है, वो डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।